Good afternoon students. Welcome back to our YouTube channel TAB मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल भौरमाल ऑनलाइन क्लासेस। सो स्टूडेंट्स प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। Okay students, today I am going to teach about your topic saving function. So already we are discussed about the consumption function. Now the today's topic saving function. Okay, income is either consumed or saved. income या तो कंज्यूम किया जाता है या फिर सेव हो जाता है। क्लियर? सो दैट y इज इक्वल सी प्लस एस, मतलब इनकम जो है किसके बराबर होगा, कंज्यूम या सेविंग। सो वी कैन राइट इट y इज इक्वल सी प्लस एस। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ c बिहेव्स विथ रिस्पेक्ट टू y। कंजप्शन फंक्शन में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि y के अकॉर्डिंग्स जो है c का क्या बिहेवियर होता है। ओके, वी नो डिस्कस हाउ एस बिहेव विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अब हम डिस्कस करेंगे कि लेवल ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग सेविंग्स का क्या बिहेवियर होता है। द फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन एस एंड वाई इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन। तो जो फंक्शनल रिलेशनशिप होगा किसके बीच में, सेविंग और इनकम के बीच में, वो क्या कहलाएगा, सेविंग फंक्शंस कहलाएगा। क्लियर? सो नाउ द वंस सी फंक्शन इज स्पेसिफाइड, एस फंक्शन कैन इजिली बी डिराइव्ड फ्रॉम इट। तो जिस तरह से हमने देखा कि सी फंक्शंस को हमने स्पेसिफाइड किया, वैसे ही एस फंक्शंस को हम आसानी से क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे। बिकॉज सी एंड एस आर द ओनली टू कंपोनेंट्स ऑफ इनकम। जो इनकम का कंपोनेंट्स है वो कौन कौन सा है, कंजप्शन है और आपका सेविंग्स है। ओके, सो दैट टू इज द ओनली कंपोनेंट्स ऑफ इनकम, एंड बिकॉज बोथ C एंड S आर डिटरमाइंड बाई Y। तो जो C और S होता है, दोनों कंजप्शन और सेविंग्स जो होता है वो किससे निर्धारित होता है, इनकम से निर्धारित होता है, डिटरमाइंड बाई Y। ओके, लेट अस गेट बैक टू द टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ C फंक्शन एंड सी हाउ S फंक्शन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम इट। अब हम चलते हैं कि C फंक्शंस में किस तरह से बिहेवियर हो रहा था इनकम को लेकर के, कंजप्शन का। उसके बाद हम देखेंगे कि एस का बिहेवियर वाई को लेकर के क्या होता है। ओके, नाउ लेट अस सी द सी फंक्शन। व्हेन लेवल ऑफ इनकम इज 0, द कंजप्शन इज मिनिमम लेवल, एंड लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेस 0 to 50, then consumption is also increases 20 to 60, and according to level of income increases 50, 100 and 150 rupees, then consumption is also increases rupees 20, 60 to 100 and 100 to 140 rupees. Okay, now the table number 4, S function derived from C function as stated above। जो ऊपर में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग देखिए, लेवल ऑफ इनकम, नाउ गिवन द लेवल ऑफ इनकम 0, 50, 100, 150, और यहाँ पर देखेंगे y माइनस सी, मतलब जो इनकम से जो अमाउंट या रुपीज़ जो है वो कंज्यूम किया जाता था, उसके बाद जो बचता था वो क्या था, आपका सेविंग्स कहलाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो व्हेन जीरो लेवल ऑफ इनकम, मतलब आपके पास एक भी रुपया नहीं है, लेवल ऑफ इनकम क्या है, जीरो है, तो आप क्या कर रहे थे, कंजप्शन कर रहे थे 20, मिनिमम लेवल जो आपका कंजप्शन हो रहा था 20, तो कहाँ से हो रहा था, सेविंग से हो रहा था। तो सेविंग से आपका कितना माइनस हो गया, -20 हो जाएगा। 20 रुपीज़ आपने अपने सेविंग से निकाल लिया। ओके, नाउ द नेक्स्ट 50 रुपीज़ यूर इनकम, देन कंजप्शन इज 60, सो 50 माइनस 60 इज इक्वल -10। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि आपका सेविंग से ही क्या हो रहा है, पैसा आप यूज़ कर रहे हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट 100 इनकम है, तो आपका कंजप्शन भी कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि लेवल ऑफ इनकम और कंजप्शन है, दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर ना तो सेविंग से आप पैसा ले रहे हैं, नहीं आपका सेविंग का पार्ट, अब इनकम का पार्ट जो है सेविंग कर रहा है। तो यहाँ पर लेवल ऑफ इनकम और कंजप्शन जो है दोनों क्या है, इक्वल है। ओके, नाउ द नेक्स्ट 150 इज योर इनकम, सो 150 माइनस टोटल कंजप्शन इज 140, सो इज इक्वल +10। यहाँ पर इनकम जो है हमारा कितना है, 150 है, और कंजप्शन कितना है, 140। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सो दैट द सेविंग इज ₹10, तो यहाँ पर 10 रुपये हम क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं।
तो पहले वाले जो पॉइंट में आप देखेंगे कि पहले जो सेविंग से हम पैसा जो है ले रहे थे कंजम्पशन के लिए, लेकिन यहाँ पर सेविंग का पार्ट क्या हो रहा है, बच रहा है। ओके, द एस फंक्शन इज स्पेसिफाइड इन टेबल 4 रिवील्स दैट एस इज इक्वल -20, एस इज इक्वल -20 व्हेन वाई इज इक्वल 0। जैसे हमने देखा था व्हेन वाई इज इक्वल 0 देन कंजप्शन इज 20 आर मिनिमम लेवल, एंड सेम the when y is equal 0 then consumption savings is -20. This is because c is equal 20 when y is equal 0. We know that c plus s is equal y. हम सभी जानते हैं कि consumption plus savings is equal क्या होगा, y होगा। okay, so that if c is equal 20 and y is equal 0 then s must be is equal -20. okay, now next s increases एस वाई इंक्रीजेस, जब एस इंक्रीज हो रहा है तो वाई भी इंक्रीजेस होगा, मतलब जब सेविंग बढ़ेगा तो ऑब्वियसली क्या है, वाई भी इंक्रीज करेगा, इम्प्लाइंग दैट एस इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू वाई। यहाँ पर एस जैसे जैसे पॉजिटिवली रिलेट करेगा उसके अकॉर्डिंग वाई भी क्या करेगा, इंक्रीजिंग करेगा। सो एस रिमेन्स लोअर देन वाई, इट इज़ नेवर ग्रेटर देन वाई। यहाँ पर देखेंगे एस हमेशा जो है इनकम से क्या रहेगा, नीचे रहेगा। ओके, इट इज़ नेवर ग्रेटर देन वाई, वो कभी भी इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकता है, बिकॉज एस इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ वाई, क्योंकि वाई का ही पार्ट होता है सेविंग्स, क्योंकि जो जितना आप इनकम जनरेट करेंगे उसमें से कुछ परसेंट जो है वो आपका कंजप्शन में चला जाएगा और जो बचेगा वो किस में चला जाएगा, सेविंग्स में चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर वाई जो है आपका हमेशा ज़्यादा रहेगा किससे, सेविंग से। ओके, नाउ द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन फिगर 5 shows diagrammatic presentation of s function. It is draw using the data set of table 4. तो यहाँ पर टेबल 4 जो है आप ये देख रहे हैं, टेबल 4 इसी का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, तो देखते हैं कि क्या है। ओके, नाउ द वाई एक्सिस सेविंग्स को दिखाया गया है और एक्स एक्सिस में क्या दिखाया है, इनकम को दिखाया गया है। ओके, डेटा सेट y is equal 0 when y is equal 0 then saving is equal -20. According to consumption function when y is equal 0 then consumption is minimum level 20. So that is the reason data set f saving function y is equal 0 0 मतलब यहाँ पर जब 0 है तो सेविंग्स का पार्ट ही आपका क्या हो रहा है, निकल के आ रहा है, तो कंजप्शन में तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, -20। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से करेंगे, -20 when level of income 0 then saving is -20. ओके, when level of income increases 0 to 50, जब वो 0 से कहाँ चला जा रहा है, 50 चला जा रहा है। यहाँ पर देखिए 0 से 50, तो आपका कंजप्शन क्या हो रहा है, सॉरी सेविंग्स क्या हो रहा है, -10, तो -10 पर यहाँ हो जाएगा। ओके, नाउ द y इज इक्वल 100, y जो है कितना है, 100 से, वो 50 से कितना चला गया, 100 चला गया, तो यहाँ पर आप देखेंगे 0 क्यों है, क्योंकि कंजप्शन भी कितना हो रहा था, 100 हो रहा था, तो यहाँ पर सेविंग आपका एक भी रुपया नहीं बच रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, ये 0 है। ओके, नाउ द नेक्स्ट व्हेन लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेज 100 to 150 देन योर सेविंग इज ऑल्सो इंक्रीजेज ₹10, तो यहाँ पर देखेंगे +10 जो ₹10 है वो आपका सेविंग्स हो जाएगा। सो टोटल लेवल ऑफ इनकम इज टोटल लेवल ऑफ इनकम 150 एंड टोटल कंजप्शन 140, सो इज इक्वल +10 is equal savings. Okay, so I hope are you understand, all of you understand. So now observation. Okay, so S line start from -20, ये S line है, S line मतलब सेविंग लाइन है जो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -20 से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम -20। दिस इज़ बिकॉज व्हेन y इज इक्वल 0 एंड c इज इक्वल 20। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि y जो है वो 0 है, इनकम का लेवल 0 है और कंजप्शन आपका 20 है, इसलिए क्या क्या होगा, -20 से स्टार्ट होगा। सो s मस्ट बी इक्वल टू -20। ओके, नाउ एस लाइन क्रॉसेस एक्स एक्सिस व्हेन y इज इक्वल 0, जब y इज इक्वल 100, y एक्स एक्सिस पर जो है क्रॉस कर रहा है एस लाइन को। क्यों, एस लाइन जो है y एक्सिस एक्स एक्सिस पर y को क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब ये है कि y जो है वो 100 है, लेवल ऑफ इनकम कितना है, 100 है। इट इज़ हियर दैट
एस इज इक्वल 0, क्योंकि एस जो है 0 है। 0 क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखें बिकॉज वाई इज इक्वल सी इज इक्वल 100, क्योंकि वाई कंजप्शन और इनकम जो है दोनों क्या है? इक्वल है। इट इज़ कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा, जो 100 का पॉइंट है। ओके, नाउ because S is no longer negative, implying that borrowing is not needed to meet the minimum C. ओके, जब यहाँ पर देखेंगे कि implying that borrowing is not needed, borrowing मतलब ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप उधार नहीं लेंगे, मतलब आप अपने सेविंग का पार्ट यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जो कंजप्शन है वो क्या है? आपकी इनकम के इक्वल है। ओके, नाउ एस लाइन इज पॉजिटिवली स्लॉप्ड। एस लाइन क्या है? पॉजिटिवली स्लॉप्ड है, जो जा रहा है, इंडिकेटिंग दैट एस इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू वाई, क्योंकि जैसे जैसे आपका लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे सेविंग्स का पार्ट भी बढ़ता है। हायर वाई लीड्स टू हायर सेविंग। जितना ज़्यादा आपका इनकम होगा, सपोज लेवल ऑफ इनकम 150 टू सीधे 200, 200 के बाद वो सीधे 250, तो उसके अकॉर्डिंग जो कंजप्शन है वो भी इंक्रीज होगा, लेकिन सेविंग का पार्ट भी इंक्रीज होगा। ओके, now so already we are discussed this point. Now the S line start from -20 on y axis. It indicates the value of S when y is equal 0. Note that S is equal -20 because C is equal 20 when y is equal 0. So S line is positively sloped moving upward from left to right. Left to right जा रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे ये लेफ्ट है और लेफ्ट से ये राइट जा रहा है। ओके, now so it indicates that S is positively related to Y. Higher Y causes higher S. जितना ज़्यादा आपका इनकम बढ़ेगा उतना ज़्यादा सेविंग्स भी बढ़ेगा। So S line across the x axis when Y is equal 100, it indicates that S is equal 0 when Y is equal 100। अब यहाँ पर देखेंगे x एक्सिस पर वो क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है। तो 100 रुपीज़ जो है आपका लेवल ऑफ इनकम है, तो कंजप्शन भी कितना है? लेवल ऑफ इनकम्स के अकॉर्डिंग से, उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि आपका सेविंग्स जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। सो दैट एस इज इक्वल 0 व्हेन वाई इज इक्वल 100, एस इज निगेटिव व्हेन वाई लेस देन 100, एस इज पॉजिटिव व्हेन वाई मोर देन 100। तो यहाँ पर अगर इनकम जो है आपका एस जो है निगेटिव कब होगा? जब इनकम का लेवल 100 से कम होगा, और एस जो है पॉजिटिव कब होगा? जब इनकम का लेवल जो है 100 से ज़्यादा होगा। ओके, नाउ स्लोप ऑफ एस लाइन देखते हैं। सो स्लोप ऑफ एस लाइन सेविंग फंक्शन इंडिकेटेड बाय मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ओके, so slope of S line indicating saving function refers to the rate at which S increases in response to a given increase in Y। अब S जो है वो इंक्रीज करेगा किसके बेस पर? Y के इंक्रीज के बेस पर। जब Y जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा आपका S भी इंक्रीज होगा। सो इट इंडिकेट्स द प्रोपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम दैट गोज टू सेविंग। इट इंडिकेट द प्रोपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम, मतलब एडिशनल इनकम में जैसे 150 से वो 200 में चला जाए, सो दैट गोज टू सेविंग्स। तो उसका पार्ट जो है एडिशनल इनकम जितना ज़्यादा होगा वो उसका पार्ट जो है किस में चला जाएगा? सेविंग्स में चला जाएगा। इट इज़ मेजर्ड एज द रेशियो बिटवीन चेंज एस। ये क्या हो जाएगा? चेंज एस। ये क्या कहलाएगा? एडिशनल सेविंग्स कहलाएगा। एंड चेंज वाई एडिशनल इनकम, मतलब इनकम सपोज करो कि 150 से 250 चला जाता है तो एडिशनल इनकम हो जाएगा, और सेविंग्स जो है वो 10 से 20 चला जाता है तो क्या हो जाएगा? एडिशनल सेविंग्स हो जाएगा। ओके, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, और इसी को क्या कहेंगे हम? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कहेंगे। ओके, सो द एस्टिमेशन ऑफ MPS एट द स्लोप ऑफ एस लाइन और एस फंक्शन। अब देखते हैं उसमें कैसे होगा। यहाँ पर देखिएगा वाई एक्सिस सेविंग्स एंड एक्स एक्सिस इनकम। ओके, नाउ द स्टार्टिंग ऑफ ओरिजिन पॉइंट लेवल ऑफ इनकम and increases 50, 100 and 150, and saving functions also increases -20, 10, -10 and 0। यहाँ पर देखिए 100 में क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट है। सो when level of income increases 100 to 150, तो यहाँ पर इनकम में कितना चेंज आ रहा है? चेंज वाई कितना चेंज आ रहा है? 50 का चेंज आ रहा है, मतलब 150 -100
सो दैट इज चेंज y इज इक्वल 50। अब यहाँ पर देखिएगा कि एडिशनल सेविंग्स में कितना चेंज आया, सेविंग्स में कितना चेंज आया, चेंज एस इज इक्वल 10। तो यहाँ पर 0 से लेके कहाँ चला गया, वो 10 चला गया। तो इस ये जो एडिशनल चेंजेस आया वो क्या कहलाएगा, चेंज एस आपका 10 है और जो एडिशनल इनकम है वो कितना है आपका 50 है। सो स्लोप ऑफ एस लाइन चेंज एस बाई चेंज वाई इज इक्वल 10/50 इज इक्वल 0.2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो कंजप्शन हमने जब देखा था, कंजप्शन फंक्शन का सी लाइन देखा था, उसमें क्या था, चेंज सी अपॉन चेंज वाई। तो चेंज सी कितना था और चेंज वाई कितना था, दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस आ रहा था कितना था 0.8। ओके 0.8 और यहाँ पर कितना आ रहा है 0.2। सो एम पी सी इज इक्वल चेंज सी अपॉन चेंज वाई। ओके एम पी सी इज इक्वल चेंज सी अपॉन चेंज वाई and MPS is equal change S upon change Y. So we can write it change C upon change Y plus change S upon change Y. Also we can write it MPC plus MPC is plus MPS is equal 1. Okay, now next, so that when Y increases from 100 to 150 as S increases from 0 to 10. Okay, so that चेंज एस मतलब सेविंग्स जो है, एडिशनल सेविंग्स जो है इज इक्वल 10 एंड चेंज वाई एडिशनल इनकम इज इक्वल 50। एम पी एस द स्लोप ऑफ एस लाइन चेंज एस अपॉन चेंज वाई इज इक्वल 10/50 इज इक्वल 0.2। सो इट्स सो दैट आउट ऑफ एवरी एडिशनल रुपीज ऑफ इनकम रुपीज 20% इनकम 20% इज सेव्ड एंड 80% क्या हो जाएगा आपका कंजप्शन हो जाएगा। This exactly matches with our C function which shows that out of every additional rupees of income 80% is spent as a consumption expenditure। अब यहाँ पर देखिएगा MPC plus MPS is equal 1, so that is the reason the consumption is 80% and saving is 20%. Okay, now the APS and MPS are different concept according to APC and MPC. Okay, APS average propensity to save and MPS marginal propensity to save are different concept। दोनों ही अलग अलग concept हैं। Even when both indicate the ratio between saving and income, दोनों जो है रेशियो को ही बताता है, बट दोनों में डिफरेंसेस क्या है वो देखिए। ऑलरेडी वी आर डिस्कस्ड अबाउट द सी फंक्शंस, सो इट इज़ वेरी इजी। So APS is the ratio between total saving and total income, while MPS is the ratio between additional saving and additional income। तो यहाँ पर APS जो है वो क्या बताएगा, टोटल सेविंग और टोटल इनकम का डिफरेंस बताएगा, रेशियो बताएगा। और यहाँ पर जो है MPS किसका बताएगा, द रेशियो बिटवीन एडिशनल सेविंग एंड एडिशनल इनकम। तो देखिए APS इज इक्वल एस अपॉन वाई एंड MPS इज इक्वल चेंज एस अपॉन चेंज वाई। ओके, गॉट इट। Now when y is equal 50 and s is equal 10 then APS is equal 10/150। देखिए सेविंग्स कितना था 10 था, टोटल इनकम कितना था 150, सो इज इक्वल 0. when divided 0.067। ओके, अगेन when change s is equal 10 and change y is equal 50। अब यहाँ पर एडिशनल इनकम 50 and एडिशनल सेविंग्स 10, then MPS is equal 10/50 is equal 0.2। okay, now MPC is equal change C upon change Y and MPS is equal change S upon change Y। okay, now briefly APS show savings per unit of total income। APS क्या शो करता है, पर यूनिट ऑफ टोटल इनकम को शो करता है। वेयर इज MPS शो सेविंग पर यूनिट ऑफ एडिशनल इनकम। अब यहाँ पर देखिएगा APS जो है वो शो क्या करेगा, पर यूनिट टोटल इनकम का जो पर यूनिट सेविंग है उसको, और MPS क्या शो करेगा, पर यूनिट ऑफ एडिशनल इनकम, मतलब इनकम में कितना चेंज आया जिसका पार्ट जो है वो सेविंग हुआ। ओके, सो स्लोप ऑफ एस फंक्शन इज इंडिकेटेड बाय MPS नॉट बाय APS। ऑलरेडी डिस्कस द स्लोप ऑफ C फंक्शन इज इंडिकेटेड बाय MPC नॉट बाय APC। सेम स्लोप ऑफ S function is indicated by MPS not by APS। okay, next, slope of a straight line S function
is constant so that MPS is constant. जब एस फंक्शन जो लाइन है वो जब कांस्टेंट रहेगा तो MPS भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. सो अ स्ट्रेट लाइन हैज़ अ constant slope so that a straight line S function indicates that it has a constant slope. जब S फंक्शन जो है वो इंडिकेट करेगा कांस्टेंट स्लॉप को, तो ऑलरेडी जो है स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, स्लॉप रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. इम्प्लाइंग दैट MPC S indicated by the slope of S line or S function must be constant corresponding to all level of incomes. Such an S function is called linear saving function. It suggests that every time there is a rise in y. अब यहाँ पर देखिएगा कि इस फंक्शन जो है वो क्या बता रहा है, लीनियर सेविंग फंक्शंस को बताएगा. और इट सजेस्टेड दैट एवरी टाइम देयर इज़ अ राइज इन वाई, और जैसे जैसे वाई का इंक्रीज होगा उसके अकॉर्डिंग्स वो सेविंग्स का पार्ट जो है वो जमा होता जाता है, सेविंग्स जो है वो होता जाता है, तो उसके बेस पर वो सजेस्ट करता है. ओके, सो अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एस. तो जो प्रोपोर्शन में चेंजेस आएगा वो एस के चेंजेस पर ही होगा, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा किस में, सेविंग्स में. सो सेविंग फंक्शन इज अ linear and MPS is equal 0.2. It suggests that every time there is a rise in income 20% of it is saved. Now the algebraic presentation, algebraic S function is specified as under S is equal minus C bar. हमने C फंक्शन में देखा था C is equal C bar प्लस बी वाई था. अब यहाँ पर देखिएगा एस इज इक्वल माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई, 1 माइनस बी. अब यहाँ पर 1 माइनस बी क्यों लिया गया है, क्योंकि ऑलवेज एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल 1. सो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सेविंग्स को बता रहे हैं. तो 1 माइनस बी, तो बी क्या हो सकता है आपका, एम पी सी होगा. यहाँ पर क्या होगा, एम पी सी. बी को हम क्या डिनोट करते हैं, एम पी सी. सपोज एम पी सी 0.8 था, तो 1 माइनस 0.8 करोगे कितना आएगा, 0.2. ओके, सो सी बार इंडिकेट द वैल्यू ऑफ एस व्हेन वाई इज इक्वल 0. सो सी बार इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ सी व्हेन वाई इज इक्वल 0. अकॉर्डिंगली माइनस सी बार इंडिकेट द वैल्यू ऑफ एस व्हेन वाई इज इक्वल 0. सो दैट व्हेन वाई माइनस सी बार इज इक्वल 20 एंड minus c bar is equal minus 20, which is the value of s when y is equal 0. अब यहाँ पर 1 माइनस बी इज इक्वल क्या होगा, एम पी एस. तो 1 माइनस बी इज इक्वल एम पी एस. तो यहाँ पर b क्यों लिए गए, क्योंकि b का मतलब होता है एम पी सी. तो 1 माइनस एम पी सी करोगे तो क्या होगा, एम पी एस होगा. इट इंडिकेट्स द रेट एट विच एस चेंज इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन वाई. वाई इज एम पी एस इज इक्वल 1 माइनस बी. अब यहाँ पर पूछ रहा है कि क्यों एम पी सी जो है वो 1 माइनस बी होगा. तो यहाँ पर जो देखेंगे एस चेंज इन रिस्पॉन्स टू चेंज वाई, तो जैसे जैसे एस चेंज होगा सेविंग्स चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग इनकम भी चेंजेस आएगा उसका. सो दैट इज द रीजन वाई इज इक्वल एम पी एस इज इक्वल 1 माइनस बी, वेयर बी इज इक्वल एम पी सी. ऑलरेडी मैंने बता दिया था बी इज इक्वल एम पी सी. दिस इज बिकॉज एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल 1. See the next section for details. Thus, if C function is known, then the equation for S function can be derived from C function as under. So C is equal 20 plus 0.8 y. C is equal consumption function में देखेंगे तो 20 minimum level plus MPC कितना 0.8 and y. This is C function. And S is equal minus 20 plus 1 minus 0.8 y. This is S function as derived from सी फंक्शंस. कहाँ से लिया गया है, सी फंक्शन से. ओके, सो आर एस इज इक्वल माइनस 20 प्लस 0.2 वाई. अब ये यहाँ पर क्या करोगे, 1 माइनस 0.8 करोगे तो कितना बचेगा, 0.2, और ये आपका लेवल ऑफ इनकम. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एस व्हेन वाई इज इक्वल 0 एंड कोरिस्पॉन्ड्स टू द वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल 20 व्हेन वाई इज इक्वल 0. दिस इज द वैल्यू ऑफ एम पी एस व्हेन द वैल्यू ऑफ एम पी सी इज इक्वल 0.8. ओके, सो 1 माइनस 0.8. ये 1 क्यों आया, क्योंकि एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल क्या होता है, 1 होता है. जैसे एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल क्या होता है,
1 होता है। सी फंक्शन में हमने क्या दिया था, सी इज इक्वल सी बार प्लस बी वाई, तो बी क्या था आपका, MPC था। ओके, नाउ द derivation of S function from C function, diagrammatic illustration. So derivation of S function from C function. So first C function, derivation of S function from C functions कैसे कर रहा है, डेटा सेट देखिए y और ये क्या है आपका कंजप्शन है। Now so the y axis consumption and एक्स एक्सिस इनकम। ओके, एक्स एक्सिस क्या है, इनकम है। सो द लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेस 0 to 50, 50 to 100 and 100 to 150. Then consumption level also is increases 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 and 160. Also we know that when the level of income 0, when the level of income 0, मतलब ये जो लाइन है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, y इज इक्वल एग्रीगेट सप्लाई, मतलब इनकम के बराबर क्या होता है, सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई होता है। सो ये क्या रहेगा, 45 डिग्री पे रहेगा। अब ये ओरिजिन पॉइंट है, अब जब ओरिजिन पॉइंट को हम क्या लेंगे, लेवल ऑफ इनकम, तो लेवल ऑफ इनकम जब 0 है तो कंजप्शन कितना है, 20 है। देखिए व्हेन लेवल ऑफ इनकम 0 देन कंजप्शन इज मिनिमम लेवल आर 20 रुपीज़। ओके, व्हेन इंक्रीजेस 50 then consumption also increases 60 and 100 200, यहाँ पर दोनों क्या हो रहा है, C is equal Y, ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, ब्रेक इवन पॉइंट C is equal Y, यहाँ पर जो है आपका लेवल ऑफ इनकम और कंजप्शन दोनों क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। when level of income increases 100 to 150 and also increases your consumption, also increases your consumption, so 100 to 140, but the difference between the level of income increases compared to consumption. ओके, तो लेवल ऑफ इनकम क्या है, यहाँ पर ऊपर है कंजप्शन से और यहाँ पर क्या था, लेवल ऑफ इनकम नीचे था कंजप्शन से। नाउ सेम, सो ऑलरेडी वी आर डिस्कस्ड बट दिस टॉपिक, सो वंस अगेन y एक्सिस इनकम, x एक्सिस इनकम एंड y एक्सिस सेविंग्स। व्हेन जब when level of income 0, your savings is minimum level are minus 20 and level of income increases 0 to 50 then minus 10 and 50 to 100। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये दोनों, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है। S इज इक्वल 0, यहाँ पर क्या है, S इज इक्वल 0 और यहाँ पर क्या है आपका, C इज इक्वल वाई, कंजप्शन और लेवल ऑफ इनकम दोनों इक्वल होंगी तो सेविंग्स क्या होगा आपका, 0 होगा। ओके, सो वाई इंक्रीजेस एंड सेविंग्स ऑल्सो इंक्रीजेज एंड द पॉजिटिवली स्लॉप, अपवर्ड स्लॉपिंग लेफ्ट टू राइट। ओके, नाउ we need to focus on 3 points. S line start from the point which indicates the value of S bar and the value of S bar is equal to the value of C bar but with a negative sign. Thus in figure 7b S line start from minus 20 because C line start from plus 20. अब यहाँ पर देखेंगे ये जो है कंजप्शन का जो पार्ट है वो प्लस 20 से स्टार्ट हो रहा है और ये माइनस 20 से हो रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं y इज इक्वल सी प्लस एस, वाई इज इक्वल सी प्लस एस। सो दैट इज़ द रीज़न कि जब कंजप्शन जो होगा, लेवल ऑफ इनकम जब 0 होगा तो हम सेविंग्स का पार्ट जो है वो लेंगे। ओके, नाउ द एस लाइन क्रॉसेज द एक्स एक्सिस व्हेन सी इज इक्वल वाई सो दैट एस इज इक्वल 0। जब कंजप्शन और इनकम एक दूसरे के बराबर होगा तो जो सेविंग्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। एस लाइन क्रॉसेस एक्स एक्सिस व्हेन सी इज इक्वल वाई इज इक्वल 100 एंड देयरफॉर एस इज इक्वल 0। ओके, द स्लोप ऑफ एस लाइन इज इक्वल टू 1 माइनस स्लोप ऑफ सी लाइन, thus in 7a and 7b while the slope of C line is equal 0.8, that of S line 1 minus 0.8 is equal 0.2. Know that S is equal 1 minus MPC. ओके, और MPC करेंगे तो क्या होगा, MPC is equal 1 minus MPS,
यहाँ पर एम पी एस इज इक्वल 1 माइनस एम पी सी है, तो वैसे ही एम पी सी को निकालना होगा तो क्या करने होगा 1 माइनस एम पी एस। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे एम पी एस इज इक्वल 1 माइनस एम पी सी इज इक्वल 1 माइनस 0.8, सो दैट 0.2. Now MPC is equal 0.8. Now next, relationship between propensity to consume and propensity to save, दोनों में क्या रिलेशन है उसको हम समझते हैं। देखिए, propensity to consume refers to the ratio between consumption C and income Y. Okay, propensity to consume refers to the ratio between consumption C and income Y. It has two aspects as noted earlier. So APC is equal C upon Y, APC is equal C upon Y, and MPC is equal change C upon change Y. Okay, so propensity to save refers to the ratio between saving S and income Y. इट्स टू एस्पेक्ट्स आर। अब यहाँ पर देखिएगा एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशंस क्या होता है, एपीसी सी अपॉन वाई टोटल कंजप्शन अपॉन टोटल इनकम, एंड एमपीसी का क्या होता है एडिशनल कंजप्शन अपॉन एडिशनल इनकम। ओके, सेम उसी की तरह आपका एज यूजुअल एपीएस, एपीएस दैट मीन्स एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, सो टोटल सेविंग्स अपॉन टोटल इनकम, एंड एमपीएस इज इक्वल change S upon change Y, that means additional saving upon additional income, so marginal propensity to save. Now relationship between propensity to consume and propensity to save is expressed as in the following equation. देखिए ध्यान से समझिएगा, APC प्लस APS इज इक्वल कितना होगा 1 होगा, APC प्लस APS इज इक्वल 1। अब यहाँ पर दोनों इक्वल 1 हो क्यों रहा है, क्योंकि C प्लस S इज इक्वल क्या होता है Y होता है, सो दैट इज द रीजन APC प्लस APS इज इक्वल Y। सो MPC प्लस MPS इज इक्वल Y, क्योंकि जब ये प्लस इज इक्वल 1 हो रहा है तो ये भी क्या होगा दोनों के बीच में इक्वल 1 ही होगा। सो दिस इक्वेशन आर एक्सप्लेन एंड प्रूव्ड एज अंडर। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। सपोज APC प्लस APS इज इक्वल 1 always because it say 1/2 of the total income is spent, then the other half of the total income must be saved. आपके इनकम का जो पार्ट होगा वो आधा क्या होगा खर्च होगा और आधा जो पार्ट होगा वो क्या होगा आपका सेव होगा। दैट इज द रीजन आर इफ 3/4 of the total income is spent, then 1/4 of the total income must be सेव्ड। अगर 3/4 हिस्सा आप अगर खर्च करते हैं तो उसमें से 1/4 जो पार्ट होगा वो क्या होगा आपका सेविंग होगा, बिकॉज y इज इक्वल सी प्लस एस। ओके, एल्जेब्रिकली इट कैन बी प्रूव्ड एज अंडर, वी नो दैट APC इज इक्वल C अपॉन Y एंड APS इज इक्वल S अपॉन Y। वी ऑल्सो नो दैट y इज इक्वल C प्लस एस, हम तो जानते हैं देख रहे हैं। ओके, सो दैट हम कैसे लिख सकते हैं APC प्लस APS इज इक्वल C अपॉन Y प्लस S अपॉन Y। अब यहाँ पर दोनों में क्या निकल गया y जो है कॉमन निकल गया, सो C प्लस एस, तो C प्लस एस का फॉर्मूला क्या होता है C प्लस एस इज इक्वल क्या हुआ y हुआ, तो y अपॉन y इज इक्वल 1। ओके, नाउ दैट MPC प्लस MPS इज इक्वल 1 ऑलवेज, दिस इज बिकॉज if say half of the additional income is spent, then the other half additional income must be saved. Same जैसे APC और MPC था, APC और APS के अकॉर्डिंग सी है, then 3/4 of additional income is spent, then 1/4 of the additional income must be saved. Okay, simply because change Y is equal change C plus change S. Okay, additional income is equal additional consumption plus additional saving. So we know that MPC is equal change C additional consumption upon additional income, and MPS is equal change S upon change Y. So we also know that change C plus change S is equal क्या होगा change Y. Okay, additional consumption plus additional saving is equal additional income. So that MPS plus MPC plus MPS is equal change C upon change Y plus change S upon change Y. So change Y is the common, change Y क्या हो गया कॉमन हो गया। अब यहाँ पर change C plus change S आप देखेंगे तो change C plus change S क्या होता है change Y।
Okay, additional consumption plus additional saving is equal change y or additional income. So additional income upon additional income. So अगर इसको हम कट करते हैं तो कितना होगा 1 होगा. So hence इसलिए क्या होगा MPC प्लस MPS इज इक्वल 1 ऑलवेज. तो हमेशा जो है MPC प्लस MPS हमेशा क्या होगा ऑलवेज 1 ही होगा. अगर हमें फाइंड करना है सपोज फाइंड MPC तो 1 माइनस MPS एंड फाइंड MPS so 1 minus MPC. Okay student, so now your chapter is completed. So if